मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूँ, तुलसी हेल्थ केयर से बात कर रहा हूँ। हम आम तौर से बहुत सारे मेंटल हेल्थ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और अगर आप इस टॉपिक के बारे में, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आज स्किज़ोफ्रेनिया, मानसिक बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया, उसके बारे में विचार करूँगा। 1% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया भर में 1% लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, जिसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं, शक करने लगते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। कई बार सड़कों पे हम लोग डिसेबल्ड स्टेट में देखते हैं, होमलेस, या तो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं या स्किज़ोफ्रेनिक्स होते हैं। ये क्रॉनिक मेंटल इलनेस है। आमतौर से जब एक बार हो जाती है तो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि अगर उसका इलाज ना हो तो जीवन भर चलती रहती है। कुछ तो मैंने लोगों को बहुत ही ख़राब स्थिति में देखा, जैसे अभी मैंने एक डॉक्टर का ट्रीटमेंट किया। शी इज़ ए डॉक्टर, फैमिली बहुत एजुकेटेड थी, मगर उसने सारे हॉस्पिटल से वो भाग गई, अपना दवाइयाँ नहीं लेती थी और यहाँ तक ये सिचुएशन आ गई कि माँ बाप को घर छोड़ के जाना पड़ा। उसने सड़कों पे घूमना चालू कर दिया, कई बार अपना कपड़े उतार देती थी, नेबर्स की गाड़ियों में पत्थर फेंकने लगी। फाइनली एक पुलिस केस हुआ और कोर्ट की इंटरवेंशन से उसका ट्रीटमेंट हुआ। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स स्पेशली इन एजुकेटेड लिटरेट क्राउड, इन्हें मेट्रोज, इन्हें डेवलप्ड सिटीज़ बहुत ख़राब लगती हैं। लगता है एक जना जिसका इलाज हो सकता है, जो बेहतर हो सकता है, जैसे ये लड़की अब इलाज के बाद काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ लीड कर रही है, शायद कुछ प्रोडक्टिविटी भी धीमे धीमे कर पाए। जैसे वो डॉक्टर है तो हम एनकरेज करते हैं वो पेशेंट्स का बीपी चेक करे, एग्जामिन करे, और हम लोग इनको इन्वॉल्व करके और भी छोटी छोटी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। नाउ अच्छा नहीं लगता है जब किसी डॉक्टर के बच्चे, पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स और भी लोग इस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं और अपना ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करा पाते। सो आज मैं इस चीज़ पे विचार करना चाहता हूँ कि क्या इलाज की सुविधाएं हैं, कैसे संभव है, और हम इस तरह की बीमारी को बार बार जो अटैक आता है उसको कैसे रोक सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया हमारी अपनी पर्सनल चॉइस नहीं है, ये एक बीमारी है जिसमें ब्रेन में डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। ये क्लियरली एक बायोलॉजिकल डिजीज़ है और बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिनको हम एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन बोलते हैं, जिससे स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण काफ़ी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं। इन दवाइयों के डेफिनेटली कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लेकिन कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द इलनेस वो साइड इफ़ेक्ट काफ़ी टॉलरेबल होते हैं और आम तौर से पेशेंट अच्छे से अपनी लाइफ लीड कर सकता है। अर्लीस्ट ट्रीटमेंट और अर्ली डायग्नोसिस जो है वो नॉर्मली बेस्ट अप्रोच रहती है। अगर हम समय से उसका इलाज चालू कर दें तो कम दवाइयों से ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन अगर ये बीमारी का बार बार अटैक आए तो ये दिक्कत बढ़ने लगती है और धीमे धीमे क्रॉनिक हो जाती है और नॉन रिस्पॉन्डर्स हो जाते हैं। कुछ दवाइयाँ क्रॉनिक डिजीज़ में भी यूज़ की जाती हैं, लेकिन जनरली जैसे जैसे बीमारी का अटैक्स फ्रीक्वेंट होते जाते हैं उसका आउटकम पुअर होता जाता है। ये प्रॉब्लम ग्रेजुअली सीवियर हो जाती है और परेशानी अगर ठीक से ट्रीट ना की जाए तो बार बार अटैक आने से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। सो प्रायोरिटी ये रहती है कि हम किसी तरह से इस तरह के पेशेंट को पहली बार ट्रीट करें, दूसरी बात बार बार अटैक ना आने दें जिसको हम रिलैप्स प्रिवेंशन कहते हैं, और तीसरी बात उनको किसी तरह से ऑक्यूपेशनली रिहैबिलिटेट करें। ना पहली चीज़ के लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी चीज़ के लिए हम उनको रेगुलरली थेरेपी में इन्वॉल्व करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, दवाइयाँ फैमिली को एनकरेज करते हैं, एजुकेट करते हैं। इवन हम लोग एक प्रोग्राम रन करते हैं ईमो नीड्स करके। ईमो नीड्स में हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, रिलैप्स को, इस चीज़ पे बहुत विचार कर रहे हैं और हमने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये
बनाया है कि हम इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकें। नाउ लास्ट है कि अगर इनको रिहैबिलिटेट कैसे करें। रिहैबिलिटेट के लिए ऑक्यूपेशनली रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, और इस तरह के छोटे छोटे काम वो लोग करते हैं। जैसे मेरे कुछ पेशेंट्स हैं, उन्होंने एक स्टेशनरी की दुकान खोल रखी है, फोटोस्टेट की दुकान खोल रखी है, किसी जगह पे जाके छोटा बेसिक काम करते हैं। इवन हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के बहुत सारे मरीजों को इन्वॉल्व करके रखते हैं। जैसे मैंने देखा कुछ लोग बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, कैंडल मेकिंग करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो डेफिनेटली देयर इज़ ए अपॉर्चुनिटी कि हम लोग इनकी मदद कर सकते हैं। मेरी यही सलाह होगी कि आपको, अगर या आपके जानने वाले को किसी को इस तरह की बीमारी है, तो अर्लीस्ट डायग्नोसिस एंड रेगुलर ट्रीटमेंट ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अगर मानसिक बीमारी के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहते हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।